नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित शीर्षक श्रद्धा मनु, जो कि कामायनी उनके काव्य ग्रंथ से अवतरित है। पिछले 2 वीडियो में बच्चों मैंने श्रद्धा और मनु के बीच हुए वार्तालाप को बताया था कि किस प्रकार से संसार के नष्ट होने के बाद मानवता को पुनः जीवित करने के लिए श्रद्धा मनु को प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं उसके आगे का भाग। कहा आगंतुक ने सा इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक मतलब बच्चों श्रद्धा मनु के पास आई थी, तो यानी आगंतुक का अभिप्राय श्रद्धा की तरफ है कि श्रद्धा ने सा इसने प्रेम पूर्वक आकर के कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर कि तुम इतने अधैर्यवान क्यों हो रहे हो, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, तुमने अपना धैर्य क्यों खो दिया है। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुमने अपने उस जीवन का दांव ही हार बैठे हो जिसको प्राप्त करने के लिए वीर कई मौतें मरते हैं, यानी अथक प्रयास करते हैं। अर्थात बच्चों इस स्टैंजा में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। श्रद्धा के शब्दों में है बच्चों, तुमने धैर्य खो दिया है। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। जीवन का एकमात्र सत्य केवल तप नहीं बच्चों, बल्कि जीवन ही सत्य है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद, जो हमारे मन में दुख दीनता के भाव आते हैं, ये तो सिर्फ क्षणिक होते हैं बच्चों, कुछ समय के लिए होते हैं। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। हमारा मन तो अनेकों आकांक्षाओं से भरा हुआ है, निरंतर कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। अगर आवश्यकता है तो केवल सो रहा आशा का आह्लाद, केवल उसके अंदर भरे इस आशा को जगाने का है। अर्थात बच्चों श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है, बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए, निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा मन को समझाती है कि हम अगर इस तरह से हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो मानवता का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या कहती है समझाते हुए कि प्रकृति अपने यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से या मुरझाए हुए फूलों से नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आ उत्सुक है उनको धूल, क्योंकि बासी फूलों का अंत केवल धूल में ही मिल जाना है। अर्थात श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों, उन्हीं से सुंदरता और खुशबू से उद्यान अथवा वन सुशोभित होते हैं। डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है, और वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला स्टेंजा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ठीक है बच्चों, एक तुम यह विस्तृत भूखंड विशाल संसार ब्रह्मांड, और एक तुम, उसमें तुम अकेले। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, यानी ये जो ब्रह्मांड है, जो विस्तृत पृथ्वी है, ये प्राकृतिक धन संपदाओं से भरी हुई है, और यहाँ पर केवल एक तुम ही अकेले हो। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जीवन के आनंद का मूल है कि कर्म करके भोग करो, अपने मन से भोग करने के अनुसार कर्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ पर श्रद्धा फिर मनु को समझाते हुए कहती है कि एक ओर तुम हो कि बस निराश और असफलता की ही बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है, जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख को प्राप्त करते हैं।
ठीक, आगे देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो, तुच्छ विचार कर सके नहीं तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। ठीक है बच्चों, आगे फिर समझाते हुए कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय। अकेले तो तुम, एक अकेला प्राणी तो असहाय ही समान होता है, अकेले कुछ नहीं कर सकता। यजन कर सकते हो, कैसे इस पृथ्वी का पुनः निर्माण कर सकते हो, मानवता का निर्माण कर सकते हो। यह तो एकमात्र तुच्छ विचार ही होगा। इसलिए हे तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। इस बात को हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति आकर्षण से हीन होता है, यानी किसी के प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता है, वो कभी भी अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकता। अर्थात बच्चों, श्रद्धा मनु से कहती है, जैसे कि पिछले शब्द कई उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, कि तुम्हारा कहना है कि मैं अकेला और असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट नहीं होते? यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कोई भी पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, कुछ भी यदि हम सपरिवार या पत्नी के साथ नहीं करते तो वह अपूर्ण ही माना जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, समर्पण लो सेवा का सार। ठीक है बच्चों, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है बच्चों, देखिए फिर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि मानवता के हितार्थ, मानवता के लिए, ठीक है, मैं अपना समर्पण तुम पर कर रही हूँ, मैं स्वयं को तुम पर समर्पित कर रही हूँ, और यह मेरा समर्पण भाव ही इस संसार में पुनः मानव की या मानवता की उत्पत्ति का पतवार का कार्य करेगा। अर्थात बच्चों, श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। वह मनु से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार, तो आज से जो मेरा जीवन है वो पूर्णतः तुम पर ही समर्पित रहेगा, और इसी पद चिन्हों पर मैं चलूँगी, चाहे तुम में कोई भी विकार हो, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। अर्थात मेरी सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ, और जग कल्याणार्थ मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्य को पूर्णतः निर्वाह करूँगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। बनो संस्कृति मतलब यही पूरा संसार है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। ठीक है, फिर विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा आगे कहती कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो, और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो, क्योंकि यही जीवन का मूल है। इसी से हमारे मानवता की बेल आगे फैलेगी। तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगिनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसे करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा, और प्रकृति खुश होकर के झूमने लगेगी। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया। मैंने जो इसका सार है वो भी आपको बताया, और तथा कुछ अपने शब्दों में ही मैंने व्याख्या की। देखते हैं इसके आगे बच्चों। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। ठीक है बच्चों, साधारण भाषा में फिर श्रद्धा मनु को समझाती है क्या तुम्हें विधाता ईश्वर का मंगल वरदान, ईश्वर ने जो इस सृष्टि के वरदान दिया है, वो जो मंगल वरदान है, क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा है? अर्थात श्रद्धा मनु से कहती कि तुमने संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा
जयगान, कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली बन करके विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि जो शक्तिशाली होते हैं वही विजयी होते हैं और विश्व में उन्हीं का जयगान गूंजता है। आगे देखो बच्चों, इसमें डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। ठीक बच्चों, फिर आगे श्रद्धा मनु को समझाती है कि किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो। डरो मत अरे अमृत संतान है, अमर संतान, ईश्वर की अमर संतान, अपने मन से सभी भय को निकाल दो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्यों निकाल दो? क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है, आगे ही तुम्हारे आगे की ओर बढ़ना है कल्याणकारी उन्नति के लिए। अपूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। बच्चों, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, तुम्हारा जो पूरा जीवन है ये आकर्षण से भरा हुआ है और सम्मुख तुम्हारे समस्त जो समृद्धि है वो तुम्हारी ओर स्वतः ही खिंची चली आएगी। फिर देखिए बच्चों आगे, विधाता की कल्याणी दृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, विधाता की कल्याणी दृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, अपटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण, ठीक बच्चों, देखिए इसका तो यहाँ पर फिर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि विधाता की कल्याणी दृष्टि, कि विधाता यानी कि ईश्वर, उसकी कल्याणकारी दृष्टि इस सृष्टि पर निरंतर पड़ रही है, यानी कि सृष्टि के उत्थान के लिए निरंतर उस पर पड़ रही है, या हमें प्रेरित कर रही है कि हम सृष्टि का उत्थान करें। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, जिससे कि इस भूतल का जो भूतल बनाने का जो विधाता का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाए। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, एक पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, तो क्या कह रही है यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मानवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो। ठीक, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, ठीक बच्चों। और देखिए फिर आगे, अपनी पूर्णता को प्राप्त तुम्हारे योगदान से अर्थात सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करें। ठीक है बच्चों, मतलब विधाता की कल्याणकारी जो दृष्टि है वो सृष्टि पर निरंतर पड़ रही है और हमें केवल मानवता का उत्थान करना है ताकि इस भूतल के निर्माण की इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाए, जो सागर है वो पट जाए, जो ग्रहपुंज हैं वो पृथ्वी को अलौकिक करने लगे और जो परेशानियों वाली ज्वालामुखियाँ हैं बच्चों वो नष्ट हो जाएं, चूर्ण चूर्ण हो जाएं। ठीक है बच्चों, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानद, आवाज़ से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। ठीक है बच्चों, उन्हें चिनगारी सदृश, चिनगारी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो पृथ्वी को जलाने वाली हो, नष्ट करने वाली हो, ठीक है, सदृश के समान, अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर, जो पिछले पक्ष की प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर के हमको करना क्या है कि जो आने वाली समस्त हानियां हैं जो भी, उनसे हम जीवों की रक्षा करें। कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बंद, आज से मानवता की निरंतर उन्नति हो और अनिल यानी वायु, भूमंडल और जल में इनकी मानवता कहीं पर भी रुके नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें किस प्रकार से श्रद्धा ने मनु को समझाया ये। अब आगे देखें, जलधि के फूटे कितने उस, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय। ठीक है बच्चों, इसमें जो है फिर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को समझाती है कि भीषण प्रलय को तुमने देखा है, भीषण प्रलय को तुमने देखा है, किस प्रकार समुद्र के बहुत सारे स्रोत फूट गए थे
और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीप, कछुए, समस्त जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड सागर में डूब गया था। इसके बावजूद भी केवल मैं और तुम ही ऐसे हैं जो मानवता की दृढ़ मूर्ति में स्वयं को यहाँ पर खड़े पा रहे हैं या विद्यमान पा रहे हैं। ठीक, अब हमारे ऊपर ही ईश्वर ने यह कार्य सौंपा है कि हम मानवता के पुनः जो है उत्थान करने का उपाय कर सकें। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखिए शक्ति के विद्युत कण। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समंत, विजयिनी मानवता हो जाए। ठीक बच्चों, फिर अंतिम स्टैंजा में श्रद्धा फिर मनु को समझाते हुए कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रफुष्टित हो जाता है। इसलिए समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब तक हम मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह समन्वित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु को समझाया है कि अगर इस सृष्टि में जीवन को पुनः प्रारंभ करना है या मानवता का उत्थान करना है तो हमें मिल करके ही, अपनी शक्ति को आपस में मिला करके ही हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं, और यही विधाता की भी इच्छा है। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है जो कि हमारे विज्ञान की भी बातों से मिला हुआ है। इसी प्रकार से मानवता का उत्थान पृथ्वी पर हुआ है। ठीक है बच्चों।